तो दोस्तों अगर फाइनली देखा जाए तो भारत अपने इंजन पर काम तो कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत अपने इंजन के लेकर फैसिलिटी को नहीं बना पाया है जहां पर कि इस इंजन को टेस्ट किया जाएगा। और इसी को लेकर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ऐसे कदम को यहां पर उठाया गया है जिसकी मंजूरी अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर दी जाती है तो आने वाले भविष्य में हमें कभी भी इंजन टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे में हम अपने इंजन टेस्टिंग को लेकर जो पैसा और टाइम विदेशों में बर्बाद करते हैं उसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं GTRE के फ्लाइंग टेस्ट पैड के बारे में जिसका इस्तेमाल इंजन टेस्टिंग के लिए किया जाता है। और दोस्तों एक बात हमें सबको पता है कि जब से इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम भारत के अंदर चलाया जा रहा है तब से हमें निरंतर ये चीज सुनने को मिलती है कि भारत के अंदर एडवांस फैसिलिटीज की कमी है और खास करके एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी है जहां पर हम अपने इंजन को टेस्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से हमें अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए विदेशों में भेजना पड़ता है। अगर दोस्तों यहां पर कावेरी इंजन के केस को लिया जाए तो कावेरी इंजन के जितने भी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हुए हैं इनको रूस में कराया गया है और रूस में इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और आपको बता दें कि वर्ष 2011 में जब कैग की रिपोर्ट पे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तकरीबन 10 वर्षों से ज्यादा जो डिले है कावेरी प्रोग्राम में कर दी है और एक अच्छा खासा कॉस्ट ओवर इसके ऊपर किया गया है, तो इसमें अपना बचाव करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि इसके पीछे की जो जिम्मेदारी है वो केवल हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट फैसिलिटी है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते हमें इंजन टेस्टिंग के लिए विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है और यही कारण है कि प्रोग्राम यहाँ पर डिले का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर भारत की तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स को उठाया जा रहा है जिससे कि ये जो इंजन डिले प्रोग्राम यहाँ पर देखा जाता है वो यहाँ पर एकदम टाइम पे आ जाएगा और ये सब किया जाएगा भारत जब अपने इंजन की टेस्ट फैसिलिटी को भारत के अंदर बनाकर तैयार कर लेगा। और दोस्तों सच मानिए कि अभी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास अपने प्रपोजल को लेकर पहुंची है जहां पर बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक डोमेस्टिकली फ्लाइंग टेस्ट पैड के लिए तैयारी कर चुकी है, या फिर ऐसे कहें कि इसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर GTRE की तरफ से ये भी कहना है एडवांस्ड फ्लाइंग टेस्ट पैड है, इसके आने के बाद में जो 6th जनरेशन की इंजन की टेस्टिंग है एम का प्रोग्राम के लिए वो भी भारत के अंदर की जा सकेगी और इसमें पूरा जो प्रोसेस है ये और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएगा। न केवल इसका इस्तेमाल नेक्स्ट जनरेशन के इंजन की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा बल्कि कावेरी का जो इनहेंस वेरिएंट यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसकी टेस्टिंग हम भारत के अंदर ही कर पाएंगे। अब दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो ये चीजें यहाँ पर आसान दिखती हैं लेकिन असल में नहीं है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं था जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सरकार से फ्लाइंग टेस्ट पैड की डिमांड करी हो, बल्कि वर्ष 2000 में भी इसी तरह की डिमांड भारतीय सरकार से की गई थी और उस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मॉडिफाइड IN-76 एयरक्राफ्ट को रूस से खरीदने की बात कही थी जिसका इस्तेमाल कावेरी इंजन प्रोग्राम के अंदर किया जाना था। और GTRE की तरफ से ये सुझाव दिया गया था कि जो मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट है उसको सीधे रूस से खरीदा जाए और हम इसका इस्तेमाल कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए करें। हालांकि बाद में रशियन IN-76 जो एयरक्राफ्ट है इसको लेकर जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं उनकी तरफ से इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया गया था और ये जो पूरी बातचीत है वहीं पर खत्म हो गई थी। लेकिन बाद में एक और प्रपोजल गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया था जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये कहा गया था कि MiG-29 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाए और उसको एज ए टेस्ट पैड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए जहां पर कावेरी इंजन को हम टेस्ट कर सकते हैं। और शुरुआत में ये प्रोग्राम काफी प्रॉमिसिंग लगा लेकिन बाद में यहाँ पर कई सारे सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया और एक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म को इंजन टेस्टिंग के लिए सही नहीं माना। और वहां पर यह कहा गया था कि इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो यहाँ पर श्योर नहीं है और इसी वजह से रिस्क यहाँ पर ज्यादा है और इसीलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए
तो सारी चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं और वो जो दौर था वो यहाँ पर डिफरेंट था और ये दौर यहाँ पर डिफरेंट है और इसी वजह से यहाँ पर ड्राई कावेरी इंजन की तरफ से अपना लोहा मनवाया जा चुका है और बहुत जल्दी GTRE की तरफ से इसका इंटीग्रेशन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में किया जाएगा, जहां पर इसके ग्राउंड टेस्टिंग किए जाएगी, लेकिन फ्लाइंग टेस्ट को लेकर अभी यहां पर संशय बना हुआ है। तो दोस्तों GTRE की तरफ से एक बार फिर से इन टेस्ट पैड का जो एफर्ट लगाया गया है और फिर से एक बार जो प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा गया है वो यहाँ पर एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर रखा गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि एक सुखोई 30 फाइटर जेट जो कि इंडियन एयरफोर्स की सेवा में अभी लगा हुआ है उसको एक टेस्ट पैड के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात कही गई है और ये प्रपोजल अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने है। हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस समय सुखोई 30 MKI को अप्रूवल देना जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना हमें करना पड़ सकता है। ऐसे में जो यहाँ पर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उनकी यहाँ पर परमिशन चाहिएगी। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI को मॉडिफाई करने में काफी लंबा पैसा और समय लगने वाला है। ऐसे में यहाँ पर एक दूसरे ओरिजिनल इक्विपमेंट की बात करें, जैसे कि सैफरन है, रॉयल्स रॉयस है, तो इनके पास खुद के जो टेस्ट पैड हैं वो मौजूद है और यहाँ पर सैफरन के पास एक हाईली मॉडिफाइड राफेल एयरक्राफ्ट के लिए टेस्ट पैड है, जहाँ पर वो अपने इंजन को टेस्ट करते हैं। वहीं रॉल्स रॉयस के पास बोइंग 7-200 फ्लाइंग टेस्ट पैड मौजूद है, जहां पर वो अपने इंजन को टेस्ट करते हैं, लेकिन भारत के पास अभी भी किसी तरह का कोई टेस्ट पैड नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सुखोई 30 MKI का जो ऑप्शन है इसको और भी ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI के अंदर जो इंजन वे है वो काफी बड़ी है और कावेरी जैसे छोटे इंजन को एकोमोडेट करने के लिए इसके जो इंजन वे है इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस को करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एडिशनल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है इनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार का जो हादसा है उसकी संभावनाओं को यहाँ पर कम किया जा सके। और ऐसे में बिना नेसेसरी मॉडिफिकेशंस के सुखोई 30 MKI को कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है और रिपोर्ट्स में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इसको लेकर जो कॉस्ट है और टाइम है वो काफी ज्यादा लगने वाला है। हालांकि जो फाइनल डिसीजन है ये भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा कि GTRE के इस रिक्वेस्ट को लेकर क्या करना है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो आज नहीं तो कल एक भारत को एक फ्लाइंग टेस्ट यहाँ पर चाहिएगा, क्योंकि फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे देशों को फाइटर जेट के इंजन को डेवलप करने के बाद में वहाँ टेस्टिंग के लिए भेजना काफी टफ होता है और ऐसे देखा जाए कि इंजन डेवलपमेंट को लेकर एक तरह से दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बनी हुई है और इनके जो डेवलपमेंट है साथ ही इनके अंदर जो सुधार करना होता है उसके बाद में भी टेस्टिंग होती है और इसी वजह से यहाँ पर काफी लंबा समय लगता है जब दूसरे देशों को इंजन को भेजा जाता है और वहाँ पर टेस्ट कराया जाता है। और अब दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है कि एक फ्लाइंग टेस्ट बहुत ही जल्द भारत के अंदर बनाना जरूरी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कौन सा एयरक्राफ्ट इसके लिए यूज किया जाएगा इसके बारे में अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन वही दोस्तों अगर AMCA Mark II के इंजन प्रोग्राम को लेकर देखा जाए तो इंजन प्रोग्राम को लेकर टेस्ट पैड का भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैफरन यहाँ पर पहले से ही कंफर्म कर चुकी है कि उसके इस पूरे प्रोजेक्ट पर टेस्ट पैड की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि भारत के जो अंदर डेवलप किया जाएगा इंजन उसको सैफरन कंपनी के टेस्ट पैड के ऊपर टेस्ट किया जाएगा और फाइनल टेस्टिंग के लिए राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाएगा और फाइनल टेस्ट के बाद में ही इस पूरे टेस्टिंग को करने के बाद में ही भारत को इस इंजन को सौंपा जाएगा। और यही चीज यहाँ पर रॉल्स रॉयस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि रॉल्स रॉयस अपने टेस्ट पैड के ऊपर इस इंजन को जो भी यहाँ पर नया इंजन बनकर तैयार होगा उसी यहाँ पर टेस्ट करेगा और उसके बाद में जब यहाँ पर फाइनल टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद में ही भारत को सौंपा जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा रहा है और यहीं पर उनका कहना है कि उनको उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो परमिशन है वो यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये मानते हैं कि किसी भी मौजूदा एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने से यहाँ पर अच्छा है कि DRDO जैसी संस्थाएं इनको ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले भी कई सारे एयरक्राफ्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हुए इसको काफी इम्प्लीमेंट किया गया है और ऐसे में DRDO के हिसाब से देखा जाए तो DRDO इस पूरे काम को करने में काफी ज्यादा माहिर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखना यह होगा कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पर पास हो पाएगा और जो रिक्वेस्ट अभी भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री को दी गई है वो यहाँ पर कंप्लीट
कंप्लीट हो पाएगी। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।